बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट था। नेचर ऑफ बिज़नेस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट और इसके अलावा एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू की डेफिनेशन किस तरह से होगी हम वो देख लेते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू अब एक अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी जो भी प्रोवाइड करेगी सर्विसेज या गुड्स की सूरत में, ठीक है, या किस तरह से सर्विसेज जब प्रोवाइड करेगी तो उस मनी को यानी कि ऐसी मनी को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू, यानी कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगी। किस तरह से जनरेट होगी? रेवेन्यू इज़ द मनी, ये एक ऐसी मनी, ऐसी अमाउंट है इज़ द मनी जो कि एक कंपनी हो, अगर किसी भी किस्म की जो कंपनी होती है वो इस मनी को रिसीव करे, ठीक है। रेवेन्यू इज़ द मनी आ कंपनी रिसीव। किस तरह से रिसीव्स करेगी इस मनी को? हमें प्रोवाइड करेगी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या इसके अलावा क्या होगा, गुड्स, सेलिंग गुड्स, या प्रोवाइड सर्विसेज और सेलिंग गुड्स टू द न्यू कस्टमर्स, गुड्स टू कस्टमर। इस अमाउंट को या इस मनी को हम क्या नाम देंगे? रेवेन्यू का। ये तो रेवेन्यू की डेफिनेशन थी। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट एक्सपेंसेस के तौर पर यूज़ होते हैं। रेंट जैसे हो गया, सैलरीज हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनी अदर आइटम्स, वो किस में आ जाते हैं? कॉस्ट्स में। कॉस्ट्स, इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं? कॉस्ट आर एक्सपेंसेस, ये एक किस्म की एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। यूजेस फॉर रेंट, जैसा कि रेंट हो गया, ठीक है, किराया, सैलरीज, सैलरीज हो गई हमारे पास, और ट्रांसपोर्टेशन है इसके अलावा। ये सब चीज़ें कॉस्ट में आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, और इसी तरह से मैनी अदर आइटम्स, सच आइटम्स, इसी तरह की और बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो भी इसी में शामिल होंगी। सेलिंग गुड्स, एंड लास्ट पर जो है वो हमारे पास सर्विसेज आ गई। ये है हमारे पास कॉस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद प्रॉफिट हमने देखा। अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो बिज़नेस में अगर हमें जब भी प्रॉफिट होगा तो वो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमें किस तरह से गेन होगा? अगर हमारा कोई बिज़नेस है तो उसमें हम प्रॉफिट किस तरह से गेन करेंगे, उसका फार्मूला देख लें। प्रॉफिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू, एक तो होगा रेवेन्यू हमारे पास, उसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट को, यानी कि P इज इक्वल टू R माइनस C।
ये है प्रॉफिट का फार्मूला, यानी कि रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद जो हमने स्टडी करना है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिनोट करते हैं? NPO, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से ये बनती हैं? देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो वो बिजनेस के रिलेटेड होती है, ठीक है। अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट के साथ कोई लेन देन नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न ना करे, सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए काम आए, उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, दैट एग्जिस्ट्स टू अचीव सम गोल, ठीक है। एग्जिस्ट करता है गोल्स को हासिल करने के लिए, टू अचीव सम गोल्स विदाउट अर्न प्रॉफिट, ठीक है। विदाउट अर्न प्रॉफिट, इसे हम क्या नाम देंगे? ये हमारे पास NPO है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एग्जांपल हम कौन सी दे सकते हैं? चैरिटीज़ हो गए एक तो, चैरिटीज़ इसी में आते हैं, NPO में, और ईदी फाउंडेशन, ठीक है। ईदी फाउंडेशन जो हो गए, ये हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि तालीमी इदारे, ये सब चीज़ें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी। NPO में क्या आ गया? एक तो चैरिटीज़, चैरिटीज़ सच एज ईडी फाउंडेशन, इसकी ये एक एग्जांपल काफ़ी है। चैरिटीज़ सच एज ईदी फाउंडेशन, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर एक्ट करते हैं, वो भी इसी में शामिल होंगे। क्या क्या होंगे? हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अस्पताल और तालीमी इदारे, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये क्या है? NGOs यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पर्पस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का क्या पर्पस है? देखें, कोई भी बिजनेस हो, उसका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कमाना बिजनेस का मेन फोकस, मेन पॉइंट, या हम क्या कह सकते हैं, इसे मेन पर्पस होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह
प्रेजेंटिंग देखेंगे, बिजनेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।